सुनि दस कंठ रिसानयति तेहि मन कीन्ह विचार। राम दूत कर मरो बरु यह खल रत बल भार। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कही चला रचिसी मग माया सर मंदिर बड़ बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम मुनि ही बूझि जल पियो पा जाई श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट बेस तह सोहा माया पति दूत ही चह मोहा। जाई पवन सुत नायउ माथा लाग सो कहे राम गुण गाथा। राक्षस महाकपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारन रावण राम ही जितिहि राम न संशय यामहि। यहाँ भये मैं देखऊँ भाई ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही यह सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मागा जलते ही दीन कमंडल कह कपि नहीं अघाऊँ थोड़े जल। सरमज्जन करी आतुर आवहु दीक्षा देऊ ज्ञान जेहि पावहु। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े से जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर पैठत कपि बदगहा मकरी तब अकुलान। मारी सो धरि दिव्य तनु चली गगन चढ़ी जान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपितव दरस भयउ निष्पापा मिटा तात मुनि बड़कर सापा। मुनि न होई यह निशिचर घोरा मानहु सत्य बचन कवि मोरा। उसने कहा, हे बानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का श्राप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, यह घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। अस कही गई अप्सरा जबहि निश्चर निकट गयउ कपि तबहि। कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु पाछे हमहि मंत्र तुम देहु। ऐसा कहकर जो ही वह अप्सरा गई त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप उस मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटी पछारा निज तन प्रगट सिमरती बारा। राम राम कही छार सी प्राणा सुनि मन हरसि चले हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुँह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले।
देखा शैल नय औषध चीन्हा, सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा। गही गिरि निशि नभ धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल यति, निशिचर मन अनुमानी। बिनु फरसायक मारेऊ, चाप श्रवण लगी तानी। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फर के ही एक बाण मारा। पड़े मूर्छि महिलागत सायक, सुमिरत राम राम रघुरायक। सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप यति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय बचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। विकल बिलोकी की सिउर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत बचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। जेहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तेहि पुनि यह दारुण दुख दीन्हा। जौ मोरे मन बचे अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कपि हो विगत श्रम सूला, जौ मोह पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री राम जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपि उड़लाई, पुलकित तन लोचन सजल। प्रीति न हृदय समाई, सुमिरि राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती ही नहीं थी।